मेरे YouTube चैनल आज़ाद ट्यूबर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानेंगे आत्महत्या यानी खुदकुशी का विचार आना क्या है और अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या उसकी इस टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। खुद का जीवन नष्ट करने की स्थिति को खुदकुशी या आत्महत्या कहा जाता है। आत्महत्या के विचार आने की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को खुद का जीवन नष्ट करने के विचार आने लगते हैं। इसके साथ साथ इस दौरान उसको डिप्रेशन और बिहेवियरल बदलाव भी महसूस होने लगते हैं। खुदकुशी का विचार आना एक सामान्य समस्या है और ज़्यादातर लोग इसे तब महसूस करते हैं जब वे तनाव या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह समस्या अस्थायी होती है और इसका इलाज संभव होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह पीड़ित व्यक्ति को आत्महत्या का प्रयास करने या उसे पूरा करने के जोखिम में डाल देती है। इसकी कोई एक वजह नहीं है कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति अपनी जीवन को नष्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जो इस जोखिम को बढ़ा देते हैं। अगर किसी को मानसिक विकार या मानसिक रोग है तो वह व्यक्ति खुदकुशी करने का प्रयास कर सकता है। जिन लोगों को आत्महत्या करने के विचार आते हैं वे अक्सर उदासी और निराशा की भावना से बहुत ओतप्रोत रहते हैं, जिससे उन्हें लगता है उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह जानना मुश्किल हो सकता है कि कोई अंदर से कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन यह रोग होने पर मरीज में ऐसे कई व्यवहार विकसित हो जाते हैं जो यह संकेत दे सकते हैं कि व्यक्ति खुदकुशी करना चाहता है। इन चेतावनी संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है ताकि आप परिवार के सदस्य या ऐसे दोस्त की मदद कर सकें जो आत्महत्या करने के विचारों से पीड़ित है। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से उसके द्वारा किए जाने वाले संभावित आत्महत्या के प्रयास को रोका जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का इलाज करने से खुदकुशी के जोखिम को कम किया जा सकता है और पीड़ित व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। आत्महत्या के विचार के लक्षण: किसी परिस्थिति में फंसा हुआ और आशाहीन महसूस होना, शराब व अन्य ड्रग्स आदि मादक पदार्थों का सेवन का बढ़ना, सामान्य रूटीन में बदलाव होना जैसे खाना खाने या सोने का पैटर्न, जोखिम भरी और खुद के लिए घातक चीजें करना जैसे ड्रग्स आदि का सेवन करना या लापरवाही से गाड़ी चलाना, संपत्ति को बेचना या नष्ट करना या फिर किसी मामले में फंसना जबकि ऐसा करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सामाजिक संपर्कों से दूर रहना और अकेले रहने का मन करना, बार बार मूड बदलना जैसे किसी एक दिन भावनात्मक रूप से उच्च महसूस होना और अगले दिन गहरी निराशा में डूब जाना, मृत्यु, मरते हुए या हिंसा से घिरा हुआ महसूस करना, लोगों को ऐसे अलविदा करना जैसे फिर उनको कभी नहीं देख पाएंगे, व्यक्तित्व में बदलाव विकसित होना या गंभीर रूप से चिंतित या उत्तेजित होना। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यदि आपको खुदकुशी करने के विचार आते हैं लेकिन आप तुरंत ही खुद को चोट पहुंचाने की नहीं सोच रहे हैं तो अपने किसी करीबी दोस्त या प्रिय व्यक्ति के पास पहुंचे। भले ही आपको आपकी भावनाओं के बारे में बात करने में कठिनाई महसूस हो रही हो, अपने आध्यात्मिक गुरु या अपने विश्वास पात्र करीबी व्यक्ति से संपर्क करें। अपने डॉक्टर, मानसिक डॉक्टर या अन्य हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। खुशी के विचार आने की समस्या अपने आप ठीक नहीं होती, इसलिए जल्दी से जल्दी मनोरोग चिकित्सक की मदद लें। कई ऐसे लोग जो खुदकुशी करने का प्रयास करते हैं वे इस बात का संकेत देते हैं कि वे मरना नहीं चाहते, लेकिन अक्सर वे अपने दर्द को खत्म करना चाहते हैं। खुदकुशी करने वाले लोगों में से ज्यादातर, लेकिन सभी नहीं, लोगों को मानसिक बीमारी से जुड़ी समस्याएं होती हैं। आत्महत्या की दरों से तनाव का स्तर भी जुड़ा हुआ है। जो लोग खुदकुशी करते हैं उनके शरीर में असाधारण उच्च गतिविधियां और स्ट्रेस हार्मोन पाया जाता है। सेरोटोनिन एक प्रकार का मस्तिष्क का केमिकल होता है जो मूड, चिंता और आवेगशीलता से जुड़ा होता है। खुदकुशी करने वाले व्यक्ति के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर सामान्य से कम पाया जाता है। आत्महत्या के विचार से बचाव के उपाय: कुछ तरीकों की मदद से आत्महत्या करने के विचार आने पर रोक लगाई जा सकती है। अपने पास किसी बंदूक, चाकू या किसी खतरनाक हथियार या ड्रग्स आदि को न रखें। उनको अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को सौंप दें। उन चीजों की तलाश करना जो आपको खुशी देती हैं, जैसे परिवार के साथ या जिन दोस्तों को आप पसंद करते हैं उनके साथ रहना।
जो आपके पास अच्छी चीजें करने को हैं, अपना ध्यान उन पर केंद्रित करने की कोशिश करना। परिवार से सहारा प्राप्त करना, उदाहरण के लिए परिवार का मरीज से पूछना कि उनको कैसा महसूस हो रहा है और मरीज को डॉक्टर के पास उनके साथ चलने के लिए बोलना। शराब व अन्य गैर कानूनी दवाओं का सेवन करने से बचना, खुद अलगाव में रहने से बचना और जितना हो सके बाहरी दुनिया से जुड़ी रहना। व्यायाम करना, संतुलित और स्वस्थ भोजन का सेवन करना, हर 24 घंटे में लगातार 7-8 घंटे की नींद लेना। याद रखें कि कई लोगों को खुदकुशी करने के विचार कभी कभी आते हैं और उनमें से काफी लोग उनसे बचने का हल ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए अपनी समस्याओं को दूसरे के साथ शेयर करना। आत्महत्या के विचार आने से खुद को बचाने में मदद करने के लिए अपना सपोर्ट नेटवर्क स्थापित करें। खुदकुशी संबंधी विचारों को बताना काफी कठिन हो सकता है, जिस कारण से आपके दोस्त व परिवार वाले पूरी तरह से यह नहीं समझ पाएंगे कि आप कैसा व क्या महसूस कर रहे हैं। अपने करीबियों के पास जाएं, यह सुनिश्चित करें कि जो लोग आपकी परवाह करते हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है और वे तब आपके पास हों जब आपको उनकी जरूरत होगी। आप अपने पूजा स्थल, सहायता समूह और अन्य सामुदायिक साधनों से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह याद रखें कि खुदकुशी के विचार कुछ ही समय तक आते हैं। यदि आप आशाहीन महसूस कर रहे हैं या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप अब और जीने के लायक नहीं हैं, तो ऐसे में याद रखें कि उपचार की मदद से आप फिर से अपने जीवन के दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उत्तेजित होकर कुछ ना करें। पीड़ित के परिवार के सदस्य और दोस्त उसके बोलने और व्यवहार करने के तरीके से यह पता लगा सकते हैं वह इस समस्या के जोखिम पर है। इस दौरान वे पीड़ित व्यक्ति के साथ बात करके और उचित सपोर्ट प्रदान करके उसकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाना। यदि आपके परिवार में या किसी दोस्त को खुदकुशी करने के विचार आते हैं तो आप कुछ बताए गए स्टेप्स इस्तेमाल करके उनकी मदद कर सकते हैं। बात करना, उनसे यह जानने की कोशिश करना कि कहीं उनको आत्महत्या करने जैसा तो महसूस नहीं हो रहा है। अध्ययन के अनुसार यह पता चलता है कि ऐसा पूछने से पीड़ित में खुदकुशी करने के जोखिम नहीं बढ़ते। उनको सुरक्षित रखना, पीड़ित व्यक्ति के आसपास रहना और उससे ऐसी चीजें दूर रखना जो आत्महत्या करने के जोखिम को बढ़ाती हैं, जैसे चाकू, जहर आदि। उनकी बातें सुनना, पीड़ित व्यक्ति की बातें सुनना और उनको ऐसा महसूस करवाना कि आप उनके लिए ही यहाँ पर हैं। हौसला बढ़ाना, हेल्पलाइन पर कॉल करने या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करके पीड़ित व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए दोस्त, परिवार के सदस्य या आध्यात्मिक गुरु आदि से बात करना। किसी दोस्त, डॉक्टर या पारिवारिक सदस्य के फोन नंबर जैसे कुछ इमरजेंसी नंबर हमेशा पीड़ित के पास लिखे हुए रहें, यह सुनिश्चित करना। उनके पास आते रहना, जब पीड़ित व्यक्ति के दिमाग से संकट खत्म हो जाता है तो फिर से इस समस्या के जोखिम को कम करने के लिए उनके पास अक्सर आते रहना। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और इसको अपने दोस्तों और भी ग्रुप में शेयर करें जिससे और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।